नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 1 से लेकर के 15 जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं डेली अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ। शॉर्ट स्टोरीज हैं, रील्स हैं, साथ ही डे टू डे मैसेजेस आपको क्या चाहिए फॉर द पर्टिकुलर डे, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आ रही हूँ। तो अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है, बी अवेयर ऑफ ग्रीड। ग्रीडी एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, ना खुद के लिए ना किसी बात का लालच नहीं रखना है। किसी बात, आपको कोई भी चीज का ग्रीड नहीं करना है। कुछ आपको मिल जाए, बस सिर्फ आपको ही मिले, इस तरीके की एनर्जी से थोड़ा सा बच करके रहना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बेयर, जो कि ये कह रहा है डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। पैसे को लेकर के किसी तरीके का स्ट्रेस या प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज हैप्पीनेस, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फ्लावर, जो कि ये कह रहा है किसी तरीके की हैप्पीनेस, किसी तरीके की खुशी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी हैव की, जो कि ये कह रहा है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरीके की इश्यूज या प्रॉब्लम्स में अगर आप उलझे हुए हैं तो उसमें से आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी, नए तरीके के एक्सपीरियंस में, किसी तरीके की नई एनर्जी के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है। आप आ रहे हैं, ये दिख रहा है। फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट है। कोई ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा मैन, पुरुष जिनके ब्लॉन्ड, ग्रे या वाइट बाल हैं, इनके साथ में आप डील कर रहे हैं या किसी तरीके के रिलेशनशिप में आ रहे हैं। सो रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर रोमांटिक नहीं है, इन एनी फॉर्म आ सकता है। आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज रूस्टर, एन एरोगेंट ब्यूटिफुल an arrogant boastful person you should not cross। कोई ऐसा पर्सन जो जरूरत से ज्यादा ही अपनी तारीफ कर रहा हो या अपने बारे में बढ़ चढ़ कर के बात कर रहा हो, जो बहुत ही बोस्ट कर रहा है अपनी चीजों की, अपनी काबिलियत के बारे में, खुद के बारे में, XYZ, ऐसे पर्सन से थोड़ा सा सावधान रहना है, दूर रहना है। द लास्ट कार्ड वी हैव इज हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। किसी तरीके की मदद की ज़रूरत हो आपको, किसी तरीके के गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, तो ये एनर्जी दिख रही है। साथ ही मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट के अंदर अगर आप हैं, क्या ख्याल है उनके, क्या विचार हैं, क्या एनर्जीज हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका बिजनेस, करियर एक्सेट्रा कैसा रहेगा, अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए, ये भी देख लेते हैं हम। सो यहाँ से हम 4 कार्ड्स को पुल करेंगे। विल पुल आउट 4 कार्ड्स। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी फॉर फर्स्ट 15 days ऑफ जुलाई 2023। सो तो पहला मैसेज हमारे पास आ रहा है, दैट इज 6 of Pentacles, we have the Chariot, we have Page of Swords and we have 7 of Pentacles। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में जो आ रहा है, मुझे द चैरियट की एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ से ही हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। सो क्या कह रहा है द चैरियट का कार्ड आपको? ओके, सो ये मैसेज हमें कह रहा है कि आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बैठ करके सिर्फ ख्याली पुलाव बनाएंगे तो नहीं होगा। सो एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ आपका विल पावर भी इम्पोर्टेंट है। आप
कितना सीरियसली इन चीज़ों को ले रहे हैं, या आप क्या एक्शंस ले सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही हमारे पास में हो सकता है कि आपको किसी से ईर्ष्या हो, या आप किसी से जेलस करें, या आप किसी से बदला लेने के बारे में सोचें। जो भी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर ज़्यादा ऑपरेट करने की ज़रूरत है आपको। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरीके से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका जो नज़रिया है वो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर नहीं, अब लंबी चीज़ों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आगे क्या करना है उसके बारे में आपका नज़रिया हो जो वो बदलने वाला हो, ऐसा लग रहा है। फोकस्ड रह करके आपको काम करना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, सिचुएशंस टफ होंगी, लेकिन आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझसे काम नहीं हो रहा, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। डेवलपमेंट की एनर्जी आ रही है तो आगे बढ़ने के बारे में आपको सोचते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आप वो उस एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि आपको करना क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। आप टारगेट ओरिएंटेड काम करें, और ये टारगेट ओरिएंटेड काम सिर्फ ऐसे ही सिर्फ काम कर करके नहीं होगा, आपको एडुकेट नॉलेज की भी ज़रूरत है। आपकी फील्ड में, आपकी जो आप काम कर रहे हैं उस जगह पर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, या किसी और एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो सारी एनर्जीज़ को कलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो एक तरीके से आगे बढ़ना ज़रूर है, पर ऐसे नहीं करना है कि बस हाँ हवा में तीर चला दिया, थोड़ा बहुत आगे और कर दिया, नहीं। फोकस रह करके प्लानिंग के साथ में आपको आगे काम करना है। ठीक है, आपके सामने नए नए रास्ते आते चले जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आते चली जाएंगी, ये भी मुझे लग रहा है। नया कुछ सीखते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको डिटर्मिनेशन, आपका जो विल है, आपका जो पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कह रहा है कि आप लोगों से मदद ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, जो आपको आता है आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, किसी से नया सीख सकते हैं, या किसी को आता है तो आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो नया सीखने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी शक्ति हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक कार्ड है जो बैलेंसिंग के बारे में बात करता है। आपको बैलेंस करना होगा खुद को, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, आपके टारगेट की तरफ। आपको डे टू डे एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी में आपका टारगेट आना चाहिए। आप दिनचर्या में क्या काम कर रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। साथ ही बैलेंस करना है आपको अपने आप को, और जो आप काम कर रहे हैं, जो टारगेट पे आप आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। सो 2 कार्ड हम आपके लिए पुल कर रहे हैं, 2 हम आपके पार्टनर के लिए पुल कर रहे हैं, एंड 2 हम रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए पुल कर रहे हैं कार्ड्स। तो आपकी एनर्जी आ रही है 6 ऑफ कप्स विद द मैजिशियन, वी हैव द फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द हेरोफेंट, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। 3 मेजर आर्कानाज आए हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आप मन ही मन अपने पार्टनर को मांग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्शन ले रहे हैं, या कुछ फिजिकली आप कुछ काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मैनिफेस्टेशन पावर आप यूज़ कर रहे हैं, या ऐसी कोई टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं जिसे मैनिफेस्ट कर सकें। आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं उनको, और इस रिश्ते को आप अपने तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, अपने तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं। ये दिख रहा है बहुत ही क्लियरली। अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए भी। आप दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं,
पास्ट में अगर इश्यूज रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, सिचुएशंस गंभीर रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को अब आपके साथ में मिलकर के सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, नहीं, आप दोनों ही अब इन सिचुएशंस को, अपनी लाइफ की चीज़ों को अब बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी अप्रूवल नहीं मिल रहा हो पेरेंट्स की तरफ से, या आप लोगों की दोनों की कास्ट अलग हो, तो किसी तरीके से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग अपने परिवार वालों को या अपने जो समाज के लोग हैं या सोसाइटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकें अपनी सिचुएशन के बारे में। ऑल इन ऑल मुझे ये अच्छी एनर्जी दिख रही है, पॉसिबिलिटीज़ है बहुत स्ट्रांगली रीयूनियन के। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके से इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रही हैं, पहले बातचीत नहीं हो रही थी या कम हो रही थी, तो अब यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में लेकर के चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहेंगे और करेंगे भी, ये मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर भी ना नुकुर नहीं करेंगे, दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड टोटली इन्वॉल्व विथ यू। बात सिर्फ इतनी आ रही है कि एक्शंस कब लिए जाएं और कैसे लिए जाएं। तो सही समय पर एक्शंस अगर लिए जाएंगे तो चीज़ें आप दोनों के लिए ही फेवरफुल रहेंगी। मैरिज के या रिश्ता पक्का होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, डिले हो सकती है एनर्जी, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मगर बहुत अच्छे चांसेस हैं आप दोनों का इकट्ठा होकर के रिलेशनशिप के अंदर बंध जाना। सो एक ऑल इन ऑल पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।